70 रुपये पाव। 70 रुपये पाव, 7 चक्को 28, 280 रुपये किलो। तो ये हमारे वहाँ का काफल। इस बार तो काफल हुआ है, अच्छा है। चलो आपका खूब बिके, राधा रानी कृपा करे। ठीक है, तो पार कर लिया हमने लोधिया। तो हमारी अल्मोड़ा वाली मोस्टली सभी वीडियो में आपने लोधिया देखा है, जहाँ मिठाइयाँ वगैरह मिलती हैं। लोग यहाँ से मिठाइयाँ परचेज करते हैं, आगे ले जाते हैं, और जो हल्द्वानी जा रहा है वो भी लेके जाता है। तो ये स्थान है लोधिया। तो यात्रा मंगलमय हो तो स्वीकार कर। नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा का ये धन्यवाद स्वीकार करते हुए चलते हैं आगे। अल्मोड़ा क्षेत्र हमने पार कर लिया, पहुँचते हैं परब। तो इस सामने जो आपको टॉप दिख रहा है, यहीं पे हम रामायण करके आए थे अभी परसों। गोरखनाथ जी का जो स्थान दिखाता हूँ आपको, कितनी दूर है ऊपर यहाँ पे से। इसके भी ऊपर जाके बिल्कुल पहाड़ में ऊपर गए थे हम। मुझे तो यहाँ पे ये स्थान है ऊपर, बिल्कुल नदी में जाके फिर हम पर चढ़ाई की थी। आपने वीडियो में देखा, ये ऊपर आके ये स्थान मिलता है। तो हम पहुँच गए क्वारब। हनुमानगढ़ी ये मंदिर है, हनुमान जी का स्थान बड़ा सुंदर। तो पहले कई बार मैं यहाँ पे आया हूँ। तो हनुमानगढ़ी स्थान को नमन करते हुए चलिए क्वारब पार करते हैं। क्वारब पुल वाला स्थान भी आपको दिखाते हैं, कई बार आपने देखा भी है। वो पहाड़ पूरा डैमेज हो चुका है, बरसात में तो बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है उसमें, कच्चा पहाड़ है वो। तो ये है हमारा क्वारब का पुल, और ये पहाड़ जो कच्चा है एकदम सड़क के नीचे आता है। ये बरसात में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो बारिश ज़्यादा होगी तो ये पूरा सड़क के नीचे आ जाता है, रोड ब्लॉक हो जाती है। पुल पार करते ही एक रास्ता मोनल वैसाल चला जाता है हमारे गांव की तरफ, और एक ये इस रास्ते में हम पहुंचेंगे सीधे हल्द्वानी वाला रोड। तो चलिए क्रॉस करते हैं क्वारब का पुल। तो हमारे पहाड़ में चलिए, लेकिन मठू मठ प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए चलिए यहाँ पे, क्योंकि प्रकृति जितनी दिखने में सुंदर है उतनी उसके रिजल्ट जो हैं बहुत भयावह, बहुत डरावने हैं। इसलिए मठू मठ यानी स्लो चलें, आराम से चलें, सौंदर्य का आनंद लें, दुर्घटना से बचें। टू मट स्लो सने आराम से चलें। इस यात्रा का भी आनंद लेते हुए चलें। तो मठू मठ तो पार कर लिया हमने क्वारब का पुल। सौंदर्य का आनंद भी लेते रहें। ये नदी, काम तो इसमें चल रहा है नीचे, देखिए क्या सुधार होता है। बाकी ये पुल के बाद ये जो पहाड़ है बड़ा खतरनाक हो चुका है। ये पूरा पहाड़ हमने पार कर लिया है। अब हम दूसरे पहाड़ की ओर चल पड़े। बसें जा रही है अल्मोड़ा को, और हम चलते हैं हल्द्वानी की ओर को। तो नैनी पुल, सोयालबाड़ी पार हम करके पहुंच गए हैं काकड़ी घाट। बहुत दिव्य स्थान है काकड़ी घाट, और यहाँ से देहरादून 369, हल्द्वानी 69 और नैनीताल 40 किलोमीटर है। चलिए पहुँचते हैं उस दिव्य स्थान में, और आपको भी दिखाते हैं। तो स्थान है रहा सोमवारी महाराज का दिव्य स्थान। तो नीचे नदी और सामने ये वृक्ष के नीचे सोमवारी महाराज जी का स्थान है। उनका धूना, उनकी कुटिया यहाँ पे है, स्थान है उनका। बचपन में बड़ा आया जाया करते थे यहाँ। तो बहुत सुंदर ये दिव्य स्थान है। सोमवारी महाराज जी के बहुत चमत्कार हैं। यहाँ पुराने जो लोग हैं उस समय के, वो लोग बताया करते हैं। तो ये रास्ता चला जाता है सीधे ऊपर। हम तो पैदल जाया करते थे, अब तो सड़क बन गई है ऊपर सारी। यहाँ से ओलिया गांव। तो सोमवारी महाराज जी को नमन करते हुए चलते हैं आगे। तो आगे इसी में नदी में शिवालय है आगे, वहाँ पे हमने बचपन में कई बार स्कूल टाइम पे रामायण आगे की। तो चलते हैं उस स्थान को भी दर्शन करते हैं, देखते हैं हम लोग करते बोलते हैं आगे। नदी के किनारे में ये शिवालय, सुंदर दिव्य स्थान, इसी के नाम पे ये काकड़ी घाट है। बचपन की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं मेरी यहाँ पे से। सुंदर ये बहुत दिव्य स्थान है, चारों तरफ से पहाड़ और बीच में नदी। तो इस स्थान को भी नमन करते हैं। तो बाबा के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए आगे चलते हैं। तो यहाँ से आगे हम पहुँचेंगे अब खैरना के बाद गर्म पानी, और गर्म पानी के बाद अपना कैची धाम। तो बाबा का दर्शन करते हुए फिर आगे चलेंगे निंगलाहट भावाली होते हुए भीमताल के रास्ते, फिर हल्द्वानी की ओर। तो ये स्थान आ गया खैरना पुल। पुल से क्रॉस करेंगे आप रानीखेत को जाएंगे सीधे। तो जैसा कि इसके नाम से विदित होता है कि खैरना, अगर आप पहाड़ में ढंग से नहीं चले तो फिर खैरना। यथा नाम ततो गुणो, इसलिए पहाड़ में गुण के हिसाब से चलिए और प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लेते हुए चलिए। तो ये स्थान आ गया गर्म पानी। गर्म पानी यहाँ का नाम क्यों है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वो धारा आपको दिखाता हूँ जिसके नाम पे यहाँ का नाम गर्म पानी है। तो ये वो धारा है जो गर्मियों में ठंडा पानी देता है और सर्दियों में बिल्कुल गुनगुना गर्म पानी आता है इसमें।
इसलिए यहाँ का नाम है गर्म पानी। और ये साथ ही बना हुआ मंदिर बड़ा सुंदर। तो यहाँ से अब भवाली तक चढ़ाई का रास्ता है। तो भीमताल होते हुए फिर हल्द्वानी तक उतार। तो अल्मोड़े से हमने उतार किया क्वारब तक, समतल में चले हम यानी गर्म पानी तक, और अब चढ़ाई में चढ़ेंगे भवाली तक और फिर हल्द्वानी तक उतार में। तो इस सुंदर धारे का अवलोकन करते हुए बढ़ते हैं आगे। तो ठंडा शीतल जल आ रहा है, अभी गर्मी के दिन है तो जल का पान करते हैं। तो शेर के मुँह से जल आ रहा है, तो चलते हैं अब। तो एक विशेषता और है इस गर्म पानी की कि यहाँ की पकौड़ी और रायता बहुत फेमस है। पहले भी मैंने वीडियो में बताया कई बार आपको। तो गर्म पानी की पकौड़ी, रायता और सलड़ी जो स्थान आता है भीमताल से नीचे, वहाँ आलू और रायता। और पहुँचते हैं कैची धाम। तो ये है तिवाड़ी भोजनालय और हमारी मामी को आ रही है यहाँ नींद। हमारी मामी पहुँच गई है दिल्ली से यहाँ। राधे राधे, ठीक हो? तो मामा मामी हमारे इधर आ गए अब, और मामी मामा पहुँच गए हमारे कैची धाम। तो यहीं पे इन्होंने रेस्टोरेंट खोल लिया। आप कोई भी कैची धाम आए तो कैची धाम से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा तिवाड़ी भोजनालय शुद्ध शाकाहारी। तो यहाँ आए और हमारी मामी के हाथ का भोजन प्रसाद ग्रहण करें। तो हमारा मामा मामी से बहुत अगाध प्रेम है। मैं आ रहा हूँ अल्मोड़ा से स्पेशल कैची धाम में। पहले भोजन प्रसाद मैं ग्रहण करता हूँ, फिर आपको बताऊंगा कैसा है, तब आपको राय भी दूंगा कि आप आएँ खाएँ। तो भैया लगा रहे मेरे लिए थाली, बढ़िया सी लगाना भैया, सारी आपकी ऐड जाएगी फिर, ठीक है? मामा मामी का बहुत प्रेम है। यहीं पे भोजन प्रसाद ग्रहण करता हूँ, फिर चलते हैं। तो मामा भी आला, मामा को मैं आया हूँ तो फट से मिलने आ गए। राधे राधे मामा। राधे राधे राधे। तो ये मेरे लिए लग गई मामा मामी स्पेशल थाली। वो प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपको भी बताते हैं। और आप भी आएँ तो यहाँ पर कैची धाम पार, मंदिर पार करने के थोड़ा सा आगे आप आएंगे अल्मोड़ा वाली रोड, तो आपको मिलेगा तिवाड़ी भोजनालय। आइए प्रसाद पाइए, आनंद कीजिए। तो मैंने इस थाली का नाम रखा है मामा मामी स्पेशल थाली। तो लेते हैं स्वाद मामा मामी थाली का। आलू मटर बना पहाड़ में है, लेकिन वही अपना पंजाब दिल्ली हरियाणा वाला पे स्वाद इसमें है। और ये हमारा कड़ी पकौड़ा बहुत ज़बरदस्त। तो मैं फिर कहूँगा आप भी आएँ, आप भी पाएँ, तो कई स्टेट का स्वाद मिलेगा आपको। मामा मामी थाली का रसा स्वाद मैंने कर लिया, बहुत सुंदर, बहुत बिल्कुल मसाला परफेक्ट, नमक परफेक्ट। आपको लगेगा जैसे आप अपने घर पे ही खाना खा रहे हो। तो जब भी कैची धाम आए तो तिवाड़ी भोजनालय जरूर आए। और बाबा के धाम से, कैची धाम से थोड़ा सा नीचे जाके उल्टे हाथ की तरफ, मुझे तो बहुत आनंद आया। तो मेरा तो खैर पक्का भी हो गया, मैं इनका पंडित जी भी हूँ, भांजा भी हूँ। तो मेरा तो अब आने जाने का खर्चा वैसे ख़त्म हो गया कि आते जाते प्रसाद पाओ मामी के हाथ। तो चलते हैं अब, क्योंकि मौसम भी करवटें ले रहा है। तो मामा मामी स्पेशल थाली कैची धाम, ये हमारे हैं यहाँ के कारीगर। तो ये हमारे मोहन जी है, तो सारा प्रसाद यही बनाते हैं आप। ठीक है मामा, चलते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो तिवाड़ी भोजनालय से जस्ट ऊपर आएंगे आप 50 मीटर में तो बाबा का स्थान है। चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। तो अवलोकन करें, दर्शन करें आप भी बाबा के धाम के। कम है, मैं तो अंदर दर्शन करके आता हूँ अभी। तो भीड़ भी आज कम है, मौका अच्छा मिला मुझे आज। तो जाते टाइम भी मुझे शाम की मंगल आरती मिली थी, और अभी भी स्थान में भीड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आइए दर्शन कर। तो प्रवेश कर लिया मैंने बाबा के कैची धाम। चल के करते हैं दर्शन बाबा का, और फिर उनसे आज्ञा लेके चलेंगे आगे। तो बड़ा सुंदर ये हमारा कैची धाम, बाबा नीब करौरी महाराज का दिव्य स्थान। मैं पहुंच गया हूँ प्रवेश द्वार में। तो बाबा जी के धाम के सुंदर दिव्य दर्शन करके, तो बहुत दिव्य दर्शन मैंने बाबा जी के किए आज, और प्रसाद भी मिल गया मुझे। तो इस प्रसाद को ग्रहण करते हुए चलते हैं आगे की ओर। सुंदर दर्शन और प्रसाद। तो बाबा जी ने पहले भोजन की व्यवस्था की, उसके बाद दर्शन की भी सुंदर व्यवस्था कर दी। तो बहुत आनंद उत्सव हो गया। तो हमारे बाबा नीब करौरी महाराज की महिमा है निराली। उस निराली महिमा का दर्शन करके, बाबा जी का सुंदर दर्शन करके अब मैं पहुंचता हूँ। मैं पहुंच गया हूँ भवाली। और भवाली जैसे कि आपको पता है मेरी जन्मभूमि भी है, और 12वीं तक की शिक्षा मैंने यहीं से अर्जित की। तो अपनी जननी जन्मभूमि चो स्वर्गात अभी करी ऐसी, अपनी जन्मभूमि को नमन करते हुए चलते हैं आगे। और मुझे अभी ललित भी मिल गया है, ललित जोशी, तो उनसे भी मिलते हैं। चलो मिलते हैं ललित से। क्या हाल है? राधे राधे। और ठीक है, सब बढ़िया। साइड नहीं जा रहा था, मुझे पता नहीं था ये कि यहाँ पर जगह है। यहाँ पे मैंने देखा नहीं है। मम्मी पापा सब बढ़िया। मुक्तेश्वर है, मुक्तेश्वर है। तो ललित हमारे छोटा भाई है, और हमारे बहुत साथ में रहे हम रेहड़ में। हम दोनों स्कूल साथ जाया करते थे।
वो ललित जी की हमारे बड़ी बहन सुनीता, वो अल्मोड़ा में ही है, वो अभी पिताजी से भी मिलके आई रूम में। अच्छा, तो हर चीज में किस्मत का बड़ा रोल है, भाग्य का, है ना। और क्या। मैंने तो- कहा यार एक्स्ट्रा काफल हो रहा है, ये ओम प्रकाश जी मुक्तेश्वर से लाए मिले। अच्छा, मैंने कहा यार एक बाल्टी भर के मैं क्या करूंगा इतना। हाँ। मैंने कहा दुकान में ले जाता हूँ, कोई प्रेमी आएगा उसको दे दूंगा। देखो तुम तो मैं ही पहुंच गया, तो प्रेमी बन के मैं ही पहुंच गया।